हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ फिल्म प्रे को। फिल्म में दिखाया जाता है एक लड़की को जिसका नाम नारू है। वह जंगल में प्रैक्टिस करती है। कुछ देर बाद उसे एक हिरन दिखाई पड़ता है। वह अपने डॉग को समझाती है कि वह उस हिरन को आगे से घेरना है ताकि नारू उसका शिकार कर सके। हिरन को पता चल जाता है, वह भागने लगता है। नारू सीधे हिरन के पीछे भागती है और उसका कुत्ता साइड से घेरने के लिए भागता है। नारू उस पर हथौड़ी फेंककर मारती है, लेकिन उसका हथौड़ी पेड़ पर जाकर लगता है। हिरन वहां से भाग जाता है। तभी नारू को डॉग का आवाज़ सुनाई देता है। वह जाकर देखती है तो पता चलता है कि किसी ने जगह जगह पर फंदा बिछा रखा है। वह अपने डॉग को आज़ाद करती है। उसे आसमान में कुछ सुनाई पड़ता है। वह ऊपर देखती है और वहां से जाने लगती है। वह एक चट्टान के किनारे आकर देखती है आसमान में कुछ उड़ते हुए जा रहा है। अगले सीन में नारू तीर लिए पक्षी पर निशाना साधे खड़ी है। उसके साथ उसका भाई भी है जिसका नाम ताबे है। वह नारू को अपना कहानी बताता है जिसमें वह अपने बाबा के साथ जंगल में बहुत दूर निकल गए थे। इधर नारू उसका कहानी सुनकर खड़े खड़े खराटे लेने लगती है। यह देख उसका भाई उस पक्षी को अपने तीर से मार देता है। नारू तुरंत उससे पूछती है कि तुम उसे क्यों मारे। अब वह नदी के उस पार गिरेगा और उसे लाने जाना पड़ेगा। फिर नारू उसे उस पक्षी के बारे में बताती है जिसे उसने आसमान में देखी थी। नारू चाहती है कि वह अपना पहला शिकार उस मेघ पक्षी का करे, लेकिन उसका भाई मना करते हुए बोलता है कि वह अभी तैयार नहीं है। अगले सीन में दिखाया जाता है नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन को, और यह समय होता है सितंबर 1719 का। नारू अपने घर जाती है। उसकी माँ घुटने के लिए दवा बना रही होती है। नारू माँ को बताती है कि वह आज हिरन का शिकार करने ही वाली थी, लेकिन चूक गई। उसकी माँ मजाक करते हुए बोलती है कि वे हिरन को खाने ही वाले थे कि वह बच गए। माँ पूछती है कि शिकार क्यों करना चाहती हो। नारू बताती है कि उसे कोई भी काबिल नहीं समझते हैं। वह सबको दिखाना चाहती है कि वह भी शिकार कर सकती है। तभी उसका भाई आ जाता है। अगले सीन में एक शिप को दिखाया जाता है जिसमें से एक दानव उतरता है। वह अपने आप को छुपा सकता है। नारू दवा बनाने के लिए कुछ जड़ी बूटी और फूल तोड़ती है। वह एक व्यक्ति को आवाज़ लगाती है। वह व्यक्ति बताता है कि उनका एक साथी जिसका नाम पूही है उसे शेर ने उठाकर ले गया है, इसलिए वे सब उस शेर को ढूंढने जा रहे हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक चींटी किसी के ऊपर चढ़ रही है, लेकिन वह दिखाई नहीं दे रहा है। दरअसल वह दानव है जो खुद को अदृश्य कर लिया है। वहीं पर एक चूहा आता है। तभी एक सांप उस चूहे को खाने लगता है। वह दानव उस सांप को मार देता है और उसका खाल निकाल लेता है। दानव जितने भी शिकारी हैं उन्हें मारता है और जीव जंतु को बचाता है। इधर सभी लोग उस शेर को ढूंढ रहे होते हैं। कुछ देर बाद पूही मिल जाता है। वह जख्मी है। नारू उसके घाव पर दवा लगाती है। कुछ लोग पूही को लेकर घर की तरफ निकल पड़ते हैं। ताबे शेर का शिकार करने के लिए जंगल की तरफ निकल जाता है। नारू उसके साथ आना चाहती है क्योंकि उसको डाउट था कि शेर के अलावे कोई और भी जानवर है, जिसे देखकर शेर भी भाग गया, लेकिन उसका भाई उसे मना कर देता है। वे सभी आ रहे होते हैं। तभी नारू को वह सांप दिखाई पड़ता है जिसका खाल नहीं है। उसे उस दानव का पैर का निशान भी दिखाई पड़ता है। वह अपने लोगों को बताती है कि यह ना तो शेर है ना ही भालू, यह कुछ और ही है, क्योंकि इसके पैर के निशान बाकी जानवरों से बड़े और लंबे हैं। नारू यह बताने के लिए अपने भाई की तरफ निकल पड़ती है। उसके साथ पाका भी आता है। वे ताबे के पास पहुंच जाते हैं। ताबे नारू से पूछती है कि यहाँ क्यों आई। नारू उस दानव के बारे में बताती है। ताबे नारू से कहता है कि अभी हम शेर के इलाके में हैं, इसलिए हमें शिकार करने पर ध्यान देना चाहिए। वे डिसाइड करते हैं कि वे शेर को लालच देंगे। ताबे शेर को ढूंढने के लिए जाता है। इधर नारू पेड़ पर बैठी होती है। पाका शेर को लालच देने के लिए एक जानवर का खून को वहां गिराता है और मांस को रखता है। अचानक उस पर शेर हमला कर देता है। उसके बाद वह शेर पेड़ पर चढ़ जाता है। नारू उसे मारना चाहती है, लेकिन वह पेड़ से गिर जाती है। वह उठती है। वह देखती है कि वह घर पर है। उसकी माँ बताती है कि उसे उसका भाई लेकर आया है और वह शेर के पीछे गया है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि ताबे
शेर का शिकार करके घर ले आया है। यह देख कबीले का सरदार ताबे को सम्मानित करता है। सभी जश्न मनाते हैं। नारू को बुरा लगता है, वह जाने लगती है। उसका भाई उसे रोकता है। नारू बताती है कि वह गिरने से पहले एक रोशनी को आते हुए देखी थी। वहाँ शेर के अलावे कुछ और भी था। नारू चाहती है कि वे मिलकर उस दानव का शिकार करेंगे, लेकिन उसका भाई बोलता है कि वह शिकार नहीं कर पाएगी। अगले दिन सभी लोग उस जगह से जा रहे होते हैं। नारू उल्टे दिशा में चलती है क्योंकि उसे कोई भी शिकारी नहीं मानते। वह साबित करना चाहती है कि वह भी शिकार कर सकती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि थर्मल इफेक्ट के साथ एक खरगोश और एक लोमड़ी को, यह वह दानव का विजन है। उसे सभी चीज़ें इसी तरह दिखाई पड़ता है। वह लोमड़ी उस खरगोश का पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है। वह दानव उस लोमड़ी पर अटैक कर देता है और उसे मार देता है। नारू एक खरगोश पर अटैक करती है, लेकिन वह चूक जाती है। वह एक पेड़ के खाल से रस्सी बनाती है और उसे कुल्हाड़ी से बांध देती है, क्योंकि उसको चलाने के बाद बार बार लाने जाना पड़ता है। नारू अपने डॉग के साथ वहां से निकल जाती है। वह दानव एक जानवर के कपाल को अपने चेहरे पर पहनता है। इधर नारू डॉग के साथ जंगल के किनारे पर आ जाते हैं। वह देखती है बहुत सारे जानवर मरे पड़े हैं, जिसका खाल खींचा हुआ है। कुछ देर बाद वह फिर जंगल के तरफ बढ़ती है। उसे पेड़ पर कुछ निशान दिखाई पड़ते हैं। वह उस तरफ बढ़ती है। अचानक वह दलदल में फंस जाती है। वह अपना कुल्हाड़ी से सूखी पेड़ पर फंसाकर वहां से निकल जाती है। चलते चलते नारू एक नदी के किनारे पहुंच जाती है। वह देखती है कि एक भालू एक जानवर को खा रहा होता है। वह उस पर निशाना साधती है। अचानक धनुष का डोर टूट जाता है। भालू को पता चल जाता है। वह उसके तरफ बढ़ता है। भालू नारू पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन वहाँ डॉग आ जाता है। भालू डॉग के पीछे भागता है। डॉग उसे गुमराह करते हुए नारू के तरफ लौटता है। नारू नीचे आती है। वह भालू के तरफ निशाना लगाती है, लेकिन उसका कुत्ता भागते हुए दूर चला जाता है। नारू भी भागती है और पीछे झाड़ी में जाकर छुप जाती है। भालू आता है और उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं कर पाता। अचानक भालू पीछे की ओर लौटने लगता है। नारू देखती है कि एक दानव उस भालू से लड़ रहा होता है और उसे मार देता है। दानव भालू को दोनों हाथों से ऊपर उठाता है। खून के गिरने से दानव का चेहरा दिखाई पड़ता है। नारू यह सब देखकर चौंक जाती है। दानव नारू को देख लेता है। नारू वहाँ से भागने लगती है। वह पानी के बहाव के साथ साथ निकल जाती है। वह नदी से निकलती है और जंगल के तरफ जाती है। तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं। वे नारू को साथ चलने को बोलते हैं, क्योंकि उसका भाई ने उसे ढूंढने के लिए बोला है। नारू उनके साथ नहीं जाना चाहती है, क्योंकि वह दानव को देख ली है। वह उन सबको उसके बारे में बताती है, लेकिन वे उसका बात का विश्वास नहीं करते हैं। दोनों लड़ने लगते हैं। वे लोग नारू को पकड़कर कुछ दूर ले जाते हैं और एक पेड़ के बगल में बैठे रहने के लिए बोलते हैं। कुछ देर बाद वहाँ कुछ आवाज़ सुनाई देता है। सभी निशाना लगाते हैं। जंगली चूहे उनके तरफ आते हैं। एक व्यक्ति उसे मार देता है। नारू उन सबको बताती है कि चूहे बिना वजह हमारे तरफ क्यों आएंगे, यहाँ कोई और भी है। वह व्यक्ति उस चूहे को लाने जाता है। चूहे को पकड़कर आने लगता है। तभी उसके शरीर पर कुछ लाइट नजर आता है। वह उसे देखता है। कुछ पल बाद उसे उस दानव ने तीर से मारकर गिरा देता है। नारू हाथ की रस्सी खोलने के लिए बोलती है, लेकिन उसके साथी मना करते हैं। वह दानव बाकी उन दोनों को भी मार देता है। नारू अपने कुल्हाड़ी से रस्सी काटकर वहां से भागने लगती है और जंगल में निकलकर घास वाले मैदान में भागती है। एक व्यक्ति उसे पकड़कर उसे शांत रहने के लिए बोलता है। कुछ समय बाद वहां वह दानव आ जाता है। वह व्यक्ति उस पर निशाना लगाता है। नारू देखती है कि वे दानव के निशाने पर है। उसे खींचती है और दोनों वहां से भागने लगते हैं। नारू आगे होती है, व्यक्ति पीछे होता है। दानव उस व्यक्ति को मार देता है। नारू भागते हुए जंगल में घुसती है। तभी वह फंदे में फंस जाती है। वह दानव उसे फंसा हुआ देखकर कुछ नहीं करता है। वहाँ कुछ लोग बंदूक के साथ आते हैं और नारू को ले जाकर कैद कर देते हैं। नारू देखती है कि एक व्यक्ति सिगरेट पी रहा है। यह वैसा ही सिगरेट है जिसे नारू उस जानवर के पास पाई थी। वह व्यक्ति नारू को मारने लगता है और कुछ पूछता है, लेकिन नारू कुछ समझ नहीं पाती।
वे लोग उसके भाई को लाते हैं और उसे भी टॉर्चर करते हैं। फिर दोनों को एक पेड़ से बांध देते हैं ताकि वह दानव उन दोनों पर अटैक करे और ये लोग उस दानव पर। लेकिन दानव सब कुछ देख रहा होता है। वह घोड़े पर बैठे सभी लोगों को मार देता है। इधर ताबे नारू से बोलता है कि उसे एक घोड़ा चाहिए। तभी एक आदमी भागता हुआ आता है। दानव उसे मार देता है। नारू बताती है कि दानव केवल शिकारी को मारता है। दानव जा रहा होता है, वह फंदे में फंस जाता है। सभी लोग पकड़ लेते हैं और उसे जाल से ढक देते हैं। दानव उन सबको मारने लगता है और सभी को मार देता है। ताबे और नारू एक फंदे के जरिए आज़ाद हो जाते हैं। ताबे घोड़ा लेने के लिए निकल जाता है और नारू अपने कुत्ते को लाने उस कैंप के तरफ बढ़ती है जहां वे लोग रहते हैं। वह वहां पहुंचती है और उनसे फाइट करती है और उन सबको मार देती है। कुछ समय बाद एक व्यक्ति उससे मदद मांगता है और बदले में बंदूक चलाना सिखाने का वादा करता है। नारू उसका मदद करती है। कुछ समय बाद वहां दानव आ जाता है। नारू पेड़ के पीछे छुप जाती है। वह व्यक्ति मरने का एक्टिंग करता है। दानव वहां से जाने लगता है। वह उस व्यक्ति के ऊपर पैर रखता है जिससे वह व्यक्ति चिल्लाने लगता है। दानव उसे मार देता है। कुत्ता भौंकते हुए उस दानव की तरफ बढ़ता है। दानव उस पर निशाना लगाता है। तभी ताबे आता है और उसके सर पर वार करता है जिसके कारण उसका कपाल गिर जाता है। उससे निकलने वाला तीर पेड़ पर जाकर लगता है। दानव कपाल पहनता है। ताबे दानव से लड़ रहा होता है। नारू उस पर बंदूक चलाती है मगर वह नहीं चलता। ताबे उसे बहुत जख्मी कर देता है। दानव अदृश्य हो जाता है और ताबे को पीछे से वार करके मार देता है। नारू वहां से भाग जाती है। कबीले का एक व्यक्ति आता है और उसके माँ को बताता है कि ताबे अब नहीं रहा। नारू नदी के किनारे बैठी होती है। तभी उसे एक व्यक्ति दिखाई पड़ता है। वह उसका पीछा करती है और उसे बंदूक तानने पर मजबूर करती है। वह व्यक्ति उस पर निशाना साधता है। यह देख वह दानव उसे मार देता है। पीछे से नारू उसके कपाल पर गोली मारती है जिससे उसका कपाल गिर जाता है। उसे लेकर वह भाग जाती है। फिर वह जाल बिछाती है। वह उस कपाल को दलदल के साइड में फिट कर देती है। फिर वह दानव को ललकारते हुए उस दलदल के पास ले आती है। अपने कुल्हाड़ी से उसका एक पैर और एक हाथ को काट देती है और कुल्हाड़ी के रस्सी से उसका सिर को बांधकर उस दलदल में गिरा देती है। इससे वह दानव उस दलदल से ना निकल पाता है और ना ही हिल पाता है। वह अपना सर निकालता है और एक हाथ में हथियार को निकालता है। नारू उसके आगे बैठी होती है। उस पर वह निशाना लगाता है। तीर निकलता है और घूमते हुए बाएं साइड से उस दानव के सर पर लगता है जिससे वह दानव मारा जाता है। नारू उसका सर लेकर लौट जाती है। यह देख कबीले का सरदार उससे सम्मानित करता है और सभी जश्न मनाते हैं। इस तरह से यह फिल्म का एंडिंग हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।